हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन के अनेक वर्गीकरण हैं। फर्स्ट में 1900 में, सेकेंड 1918 में, थर्ड 1936 में, फोर्थ 1953 में। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण फर्स्ट 1900 में, इसका कुछ परिभाषा है जो हम लिख दिए हैं। तो जलवायु का 5 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक वर्ग के लिए विशिष्ट अक्षरीय कोड या कोड का निर्धारित किया गया है। इनमें 4 जलवायु प्रकार समूहों का वर्गीकरण ताप के आधारित था। ACDE समूह बी का वर्गीकरण वर्षन के आधार पर किया गया है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। हम भारत के नक्शा पे भी बताएंगे आगे किस तरह का वर्गीकरण किया गया है। देखिए दोस्तों, ये तो वर्गीकृत ACDE के अब हम लिख के बताते हैं। एक का कोड होगा उच्च तापीय, जो कि विषुवतीय वन है। दूसरा बी है, तो बी का कोड होगा मरुस्थलीय, जो कि मरुस्थलीय पादप के लिए है। तीसरा है सी, मध्यतापीय, जो कि घास क्षेत्र के लिए है। इसमें 2 डायमेंशन आएगा, जैसे उष्ण शीतोष्ण। चौथा डी, के अल्पतापीय, जिसे हम टाइगा या शंकुधारी वन। और 5 होता है ई, यानी ये जो बी वाला है ना, बी का वर्गीकरण ये हम लिख दिए मरुस्थलीय भूमि, मरुस्थलीय, जो मरुस्थलीय पादप के लिए हम आगे बताएंगे। डी का होगा ध्रुवीय क्षेत्र के लिए है। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो के ना सहनशीलता के साथ देखिए। हम पूरा अच्छा से समझा देंगे, जो कभी आप नहीं भूलेंगे। टुंड्रा, लाइकेन के लिए। ये 4 प्रकार निर्धारित किया गया है। अब हम ई फर्स्ट श्रेणी के हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं फर्स्ट। अब सेकेंड के बताएंगे। देखिए, टुंड्रा या लाइकेन तक हो गया था। अब उसके आगे हम 5 समूह के आधार पर उपवर्ग वितरण लिखेंगे, जिसे हम एफ से दर्शाएंगे। पूरे वर्ष वर्षन, एम से मानसून, एस से होगा समर शुष्क,
डब्लू से शुष्क, फिर एस से होगा अर्धशुष्क, एक एच से होता है हॉट, और आर से होगा कोल्ड। ठीक, एक जी भी होता है, जी से यानी गंगा के लिए होगा, हम आगे बताएंगे वीडियो में। ठीक, वीडियो के साथ बने रहिए। और फिर ई, टी के लिए होता है टुंड्रा, ई, एफ के लिए होता है हिम चादर। दोस्तों आप ये तो वीडियो देखिए, एक पृथ्वी के, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा काटती है। मान लीजिए 30 डिग्री साउथ, मान लीजिए 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ, मान लीजिए 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री 60 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पर ज़्यादा छूट गया, यानी कुछ 12 खींचना चाहिए था, 90 डिग्री नॉर्थ है। ठीक, तो हम एक डब्बा बना के बताते हैं। देखिए, मान लीजिए 0 डिग्री है, हम एक नॉर्थ या साउथ के लेके बताते हैं। मान लीजिए हम नॉर्थ के बता रहे हैं, नॉर्थ के, मान लीजिए 0 डिग्री है, ये डब्बा मतलब 0 डिग्री नॉर्थ के हैं। ठीक, ये मान लीजिए 10 डिग्री है, यानी नॉर्थ है। ठीक, ये मान लीजिए 30 डिग्री नॉर्थ है। पैंतालीस डिग्री नॉर्थ, मान लीजिए 60 डिग्री नॉर्थ, यहाँ से 3 गोल रेखा खींचिए। देखिए 60 डिग्री, 70 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री, 80 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री। देखिए वीडियो के साथ बने रहिए, तो बताते हैं हम। 10 से 30 तक उष्ण होगा, 30 से 45 तक गर्म शीतोष्ण हो जाएगा, 60 से लेकर 90 तक ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा, यानी ठंडा और आर्द्र हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, पूरे वर्ष वर्षण होगा। एम से मानसून माह, यानी ए से समर शुष्क, डब्ल्यू से शुष्क, ए से अर्ध शुष्क, ए से हॉट, आर से कोल्ड, यानी कोपन के वर्गीकरण है।
हम खुद से नहीं लिख रहे हैं, कोपेन का वर्गीकरण है, कोपेन के द्वारा ही निर्धारित किया गया है। तो हम पीछे के जो पन्ने में लिखे हुए थे यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि देखने में आसानी होगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि डाबा ना 30 यानी नॉर्थ है ना, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, यानी नॉर्थ है, साउथ का नहीं है, नॉर्थ का डाबा है। तो देखिए 10 डिग्री, 0 से 10 डिग्री में आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे विषुवतीय यानी विषुवतीय क्षेत्र है, यहाँ पे पूरे वर्ष बारिश होता है। ठीक, तो पूरे वर्ष के बारिश के लिए हम क्या लिखे हुए हैं, एफ लिखे हुए हैं, एफ। और यहाँ पे है ए से उच्च तापीय यानी बहुत ज़्यादा तापमान होता है, यहाँ पर विषुवतीय, तो इसका कोड हो जाएगा ए एफ। तो देखिए, तो इस डाबा में लिख दीजिए ए एफ, यानी 0 से 10 तक ए एफ। ठीक, अब यहाँ पे होगा 10 से 30 डिग्री, तो 10 से 30 डिग्री में हो जाएगा, यानी आप लोग खुद समझ के लिखेंगे पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मानसून यानी यहाँ पे 0 डिग्री है, यानी लो प्रेशर है 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे बताते हैं, लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, यानी हवा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर आता है, सॉरी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा जाती है। ठीक, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो यहाँ पे BW हो जाएगा, देखिए यहाँ पे AF हो जाएगा, यानी 0 से 10 यानी विषुवतीय क्षेत्र होता है, पूरे वर्ष बारिश होता है, यहाँ पे मानसूनी हवा आती है। तो AM हो जाएगा, क्योंकि M से लिखे हुए हैं इस पर, यानी M से मानसूनी, तो AM हो जाएगा। और AW हो जाएगा, यानी सामान्य क्षेत्र, यानी यहाँ तक बारिश हो जाता है, यानी 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, क्योंकि हवा ये हाई प्रेशर है, 30 डिग्री हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर की ओर हवा, यहाँ पे बारिश होता है खूब। और इसका हो जाएगा चीन एरिया क्षेत्र है, यानी यहाँ पे CF हो जाएगा, इसमें हो जाएगा BS हो जाएगा, BS, इसमें हो जाएगा CS, और यहाँ पे हो जाएगा DF हो जाएगा, DF। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा DW और यहाँ पे हो जाएगा DF हो जाएगा। ठीक, अक्सर आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम भारत के नक्शे पे भी बताएंगे, वहाँ पे आसानी से समझा देंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा वीडियो चाहिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। फिर भी हम पूरा बता भी दिए जिससे आपको समझ में आए। इसका टाइगर, टुंड्रा, हिम चादर, तो इसका टाइगर के होगा ET, इसका हो जाएगा EF, इसमें शंकुधारी वन होता है, शंकुधारी वन होगा इस पे, पहाड़ी एरिया में शंकुधारी वन होता है। ठीक, यहाँ पे शुष्क मरुस्थल होगा, क्योंकि पश्चिमी हवा टकराती है यहाँ पे। ठीक, चलिए हम भारत के नक्शा पे बताते हैं। अब देखिए, अब यहाँ तक हो गया, अब हम भारत के नक्शा पे बताते हैं। यहाँ का जो है ना, कोड K से होगा, K से कोड हो मतलब कोल्ड होगा। ठीक, अब भारत के नक्शा पे बताते हैं।
देखिए पूरा परफेक्ट तो नहीं बना, पर इसमें हम बताते हैं अब कोपेन का। देखिए यहाँ से तो यहाँ तक होता है पश्चिमी घाट, ये सब आंध्र क्षेत्र है, यानी इन्हें तमिलनाडु, यहाँ पर पश्चिमी घाट। यहाँ पे होगा ए से कोड होता है उच्च तापीय, और एम से था मानसून, डब्ल्यू से इंटर था दोस्तों, कोड है इसका, यहाँ से होगा यानी AM/W, इसका होगा यहाँ पर AS होगा, क्योंकि समर है, AS होगा। ये सब राजस्थान है, इधर मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो इसका हो जाएगा BSHW। देखिए यहाँ का जो एरिया होता है, यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होता है, तो इसके लिए हो जाएगा BSH, हॉट होता है यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे बिहार है, गंगा नदी आती है, तो यहाँ का हो जाएगा CWG। यहाँ पर दीदी जानते हैं लोग, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होता है। ये हो जाएगा EF, ET हो जाएगा। यहाँ तक ऐसे होगा, और AW हो जाएगा बीच का कोड। यहाँ से कर्क रेखा जाती है CWG के लिखा जाता है उत्तर भारतीय गंगीय मैदान और मलबा का क्षेत्र। यहाँ पे पश्चिमी मानसून जाता है, पश्चिमी मानसून, और ये है कि समुद्र से दूर है, ठीक ना, तो इसलिए हम कहते समुद्र से जो भी दूर होता है क्षेत्र, उसे हम कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र।